अंधेरी रात, एक अजीब सी खामोशी इस पुराने खंडर पर टकराती हुई मध्यम हवा से टूटे हुए दरवाजे की चुरमुराहट लाजिम है कि कोई अनहोनी होने वाली है। अबे मेरी तरफ क्या देख रहे हो? उधर देखो। अबे ये नरेटर क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है यार? ये पागल लोग हैं। इससे पहले कि वो चारों वापस आ जाए, जल्दी से जैंगो कुछ तरीका सोच और मुझे इधर से निकाल यार। जैंगो कुछ कर और वो ऑप्शन लगा यार, मुझे इस तरह नहीं मरना। कैसे लगाऊं? फोन वगैरह हर चीज तो वो डाकू ले गए। शेरी हमेशा की तरह किसी हाल में खुश न था। अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी खुद उठाने के बजाय हालात पर डालने लगा। दिल में वो ये जान गया था कि अब उसका फ्यूचर इस अंधेरी रात की तरह तारीक है। नहीं, उसका फेसबुक पेज चेक करें, हजारों फैंस हैं। इतना भी निकम्मा नहीं। और जैंगो उसकी नाकामियों में बराबर का शरीक था और वो ये जानता था कि अगर वो शेरी के पीछे लगकर कराची रवाना ना होता तो आज इस गंदे खंडर में मौत के करीब होने के बजाय आराम से एसी में घर बैठे अपने बाप के पैसे से पिज्जा खाते हुए अपने एक्स बॉक्स पर फीफा खेल रहा होता। वैसे कसम से ना, आपके होते हुए इसके अब्बा की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती। आप कहानी सुनाए ना, टेंशन क्यों दे रहे हैं? ऑलरेडी इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं हम। ओह गॉड, मैंने ऐसे नहीं मरना। अल्लाह मियां प्लीज के बस मेरे कल के साथ नहीं मरना है। वो डाकू के साथ मिला हुआ है। बाजी, हम तुमको मारने नहीं आए, हम तुमको बचाने आए हैं। या अल्लाह, खबरदार जो आप हमारी तरफ आए, वरना बहुत बुरा। चुप करो, चुप। वो चारों आ जाएगा, तुम इनको खोलो, हम उसको खोलते हैं। अच्छा सगीर भाई, मेरे ज्यादा बुरे हालात है यार, मुझे खोलो यार। कौन चारों? जिन्होंने हमें यहाँ बांधा है। हमें यहाँ किसने बांधा है? ज़ोरा, मुझे खोलो जल्दी। मुझे पता था कि आप एक अच्छे इंसान हैं। थैंक यू। जल्दी उठो। खुद जल्दी भागो प्लीज। तुम लोग भागो, हम इसको लेकर आते हैं। जैंगो, शबनम और सारा तो निकल गए, मगर डाकुओं ने शेरी को इतनी जोर से बांधा हुआ था कि उसको खोलना नामुमकिन था। तू तो एक मिनट चुप कर जा यार। तू चुप करेगा तो शायद मैं जिंदा भी बच जाऊं। तो पता नहीं क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया यार। चलो भागो। चले। छुपो, वो चारों आ गए। खैर, या अल्लाह खैर। ये अच्छा मौका था इनके भागने का, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वो चारों डाकू रुके और पहली नजर शेरी पर ही पड़ी। तू यहाँ कैसे है? मैं क्या? आपने यहीं तो बांधा था। शेरी को ये चारों देखने में बेवकूफ नजर आते थे, तो उसने ये सोचा कि ये बात बोलकर आराम से इनसे जान छुड़ा लेगा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। अबे क्यों मरवाना चाहते हैं मुझे यार? सर मुझे माफ कर दें। सर गलती हो गई मुझसे। हाँ? उधर क्या देख रहा है? सर वो चक्कर आ रहे थे, खुद ही खुल गई। मैं यहाँ आके खड़ा हो गया। सुना,
खुद ही खुल गई। बड़ा खुशनसीब है तू, है? कहाँ किस्मत वाला। मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं यहाँ थोड़ी फंसा होता। हम कैसे मान ले कि तेरी किस्मत अच्छी नहीं? चला, देखते हैं तेरी किस्मत कितनी अच्छी है। एक्सक्यूज मी सर, कुछ करो, तुम्हारा दोस्त है। सर छोड़ दे इसको, बच्चा सर, गलती हो गई है। मैं ये नहीं देख सकती इस उम्र में, छोड़ दीजिए इसे। कल कर रहे थे ना ये, अब तक गए होंगे। तीसरे, चौथे, आठवें, बैठ जा। गिन क्या रहा है? तीसरे आप, चौथे आप, आठवें आप और आप। पहला, दूसरा, पांचवा और सातवां का है। वो सब सो गए। अब तू दांत कर। घुमा इसे। मेरी कहानी का ये एंड नहीं हो सकता। कहानी का एंड अब करीब नजर आने लगा था। पिस्तौल की तेज रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। घूमते घूमते वो शहरी पर आई, मगर फिर रिवर्स मारकर 8वें पर रुकी। कैसे किया ये तूने? कैसे किया ये तूने? अबे तुझे ये कैसे पता चला? बोलो, बोलो। अबे बाहर कितने कर रहा है? पागल हो गया तू? जल्दी से ट्रिगर दबा, ट्रिगर दबा। सीन में टेंशन बढ़ती गई। जैंगो, जारा और शबनम खौफ में ये मौत का खेल देखने लगे। शेरी ने ट्रिगर चलाया और गोली नहीं चली। किस्मत ठीक है इसकी। तुम मुझे आगे नहीं पहुंचने देना चाहते ना? किस्मत खराब नहीं मेरी, मसला ये है कि कहानी तुम सुना रहे हो। बारियां लगती गईं और पिस्तौल आगे बढ़ती गई। जवाब दो मुझे। ये मेरी कहानी है और तुम मेरे किरदार। होगा वही जो मैं चाहूंगा और गोली चल जाती। ये भी सो गया। इसे अब 2, 5, 6, 7 के साथ लिटा दो। मेरी सारी जिंदगी मेरी कहानी कोई और लिखता रहा। कभी बाबा, कभी दोस्त यार, कभी हालात। मेरे फ्यूचर के ऑप्शन भी वो सब बताते रहे और मैं चुपचाप उनके बताए हुए रास्ते पे चलता रहा।
अब इस कहानी का हीरो हूं मैं। कहानी सुनाओ तुम और ऑप्शन सेलेक्ट करें ये सब। बस बहुत हो गया, चल जाएंगे, चले। मेरा अब इस कहानी से कुछ लेना देना नहीं है। भगौड़े, आज तक अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ली तूने, अब इस कहानी से भी भागना चाहते हो? नालायक! भागने तो तुझे नहीं देंगे बच्चे। इससे तो बेहतर था कि कहानी हसरत साहब सुनाते। तुम दोनों मर जाते और कम से कम हम दोनों लड़कियां कराची पहुंच जाती। हाँ, यही तरीका है इनको हराने का। क्या कहानी हसरत साहब सुनाए? और हम दोनों मर जाते? नहीं, मेरा मतलब है कि इस कहानी का नरेटर मुझे बनना होगा। कहानी मैं सुनाऊंगा तो मर्जी भी मेरी चलेगी। पागल पागल हो गया क्या? तेरा ख्याल है कि तू मेरी मर्जी के बगैर मर सकता है? कहानी या तो मैं सुनाऊंगा या मेरी कहानी खत्म। मेरी वर्कशॉप तुझे इतनी बुरी लगती है कि मारने लगा था अपने आप को? हाँ, देखा, मुझे पहले से ही पता था कि आपके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता जो मुझे इतना ख्वार कर पाए। अब पागल हो गया है? गोली क्यों चलाई? अगर लग जाती तो? अरे ऐसे कैसे लग जाती? आप मुझे मारना थोड़ी चाहते थे, आप तो मुझे जीतने से रोकना चाहते थे। इसलिए आप मेरे पीछे पिछले 25 मिनटों से लगे हुए। मिनटों से नहीं, सालों से। मैं ये कहानी सिर्फ इसलिए लिखना चाहता हूं कि तेरी कहानी मेरी कहानी से बेहतर हो जाए। वर्कशॉप में काम करके? हाँ, तो क्या खराबी है? मैं भी बड़े बड़े ख्वाब देखता था, तेरी तरह दुनिया में बड़ा नाम करने की बातें करता था, लेकिन फिर क्या हुआ? जिंदगी की तल्ख हकीकतों ने आंख खोल दी। मेरे बच्चे, जिंदगी की गाड़ी बड़े बड़े ख्वाब देखने से नहीं चलती, उसमें खून पसीने का पेट्रोल डालना पड़ता है। हम आम लोग हैं बेटे। जिस दिन ये बात तेरी समझ में आ गई, उसी दिन तू अपने इन पैरों पे खड़ा हो जाएगा। बड़े इंसान आसमानों से नहीं उतरते, तो भी हम में से एक होते। सिर्फ जुनून चाहिए होता है, और मेरा पैशन म्यूजिक है। बचपन से लेके आज तक आपने मुझे हर चीज में सपोर्ट किया है। मेरी जिंदगी का पहला गिटार आपने ही मुझे ला के दिया। आपके दोस्तों के सामने आज तक मैं ही गाने सुनाता रहा हूं, तो अब क्या हो गया? मुझे समझ नहीं आती कि आखिर इसमें क्या हर्ज है कि अगर मैं अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलती करूंगा, आखिर सीख जाऊंगा। लेकिन कल अगर मैं इस वर्कशॉप का मालिक बन भी गया और लाखों कमा भी लिए, तो अगर दिल ही ना हुआ तो क्या फायदा? मेरे इस पैशन को आपकी थपकी की जरूरत है, और आप मेरी टांग खींच रहे हैं। एक बार अपने इस नालायक पे भरोसा तो करके देखिए, फिर देखिए आगे क्या होता है। बस जिद्दी है तू। जा, जी ले अपनी जिंदगी। अब्बा, आपने ये आवाज कैसे बदली? स्पेशल इफेक्ट्स। स्पेशल इफेक्ट्स? अब्बा, कंट्रोल देने से पहले आपसे एक और काम है। आप क्या अपनी गाड़ी की चाबी मिल सकती है? सोचना भी नहीं, अपना वो टुनटुना बजाओ और खुद खरीदो। चाबी दे दो। शहरी का कंट्रोल में आना ही था कि अब्बा कहानी से गायब। हाँ, तो हम कहां थे? शहरी ने गोली चलाई
लेकिन शेरी तो वहां था ही नहीं। मैं यहां हूं, अब नो टेंशन। तेरा भाई फ्रॉम अनदर माई कहानी सुनाएगा। ये बात बोलना थी कि डाकुओं ने अपनी बंदूक का रुख शेरी की तरफ किया। डाकुओं ने शेरी को घूरा, शेरी ने उनको वापस घूरा और फिर डाकुओं को एक आधू किन मारा। किधर है? ये खाना खराब डाकुओं का हम पेट फाड़ देगा। खान साहब, डाकू चले गए। खुदा पाक है, ये तुमने क्या किया इनके साथ? बड़ा ये तो बिल्कुल खत्म है। अब करो ना, अभी भी गर्म है यार। शेरी का ये हीरो मोड देखकर ज़ारा शेरी की तरफ दौड़ती आई और मोहब्बत में उसके साथ लिपट गई। Don't even think about it. ओहो, भाई आप लोगों के इस रोमांसिंग का तो कुछ पता नहीं, लेकिन हमें सुबह 11 बजे तक कराची पहुंचना है। प्लीज शेरी कुछ कीजिए। चलो फिर चले। चल। अपनी कहानी पे कंट्रोल आने की देर थी कि आधे मसले तो खुद ही हल होने लगे और लोग हम कराची इस लाइफ टाइम में पहुंच जाएंगे। लोग तो हमेशा ही कुछ कहेंगे, तो अब लोगों की सुनना छोड़ दी मैंने। तो जागो। अरे वो तो रुक गई। और पहचानो कि तुम हो कौन। अपने दिल की सुनो। हमने आपका गाना फेसबुक पे देखा था, बहुत पसंद आया। I'm a huge fan. आप ऑटोग्राफ देंगे? तो फिर मायूसियों पे मुस्कुराते, मुश्किलों पे हंसते, दुनिया से लड़ते दिल की सुनते, उड़ते जाओ अपनी मंजिल की तरफ। ओए, कुछ कर गुजर। दुनिया से लड़ते जाओ पर फैलाओ उड़ो, मायूसी में भी तुम
मुस्कुराओ चलो। दुनिया से लड़ते जाओ पर फैलाओ उड़ो, मायूसी में भी तुम मुस्कुराओ चलो।